पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप लोग का दोबारा से एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेके आ चुका आप लोग के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी आप लोग को बेस्ट पार्ट लगे वीडियो में वो कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं वीडियो की लास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ। देख रहे हो इस औरत की हिपोक्रेसी। जब नीट पेपर लीक हुआ था तो उसकी मांगे क्या थी? मोदी शुड रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन और क्या अमित शाह शुड रिजाइन, आरएसएस मुर्दाबाद, है ना, ये सारी बातें हो रही थी। पर जब पेपर लीक झारखंड में होता है तो ये क्या कह रही है? भाई हमारी मांगे तो बस इतनी है कि एग्जाम एक बार फिर से रिकंडक्ट होना चाहिए और सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैडम, मोदी सरकार ये कर चुकी थी। नीट पेपर सक्सेसफुली रिकंडक्ट हो चुका था, बच्चे बढ़िया से पास हो चुके थे, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन नहीं, आपका वहां पे एक अलग ही राग चल रहा था और झारखंड में कुछ और ही चल रहा है। देखो, मुझे पहले ही समझ में आ गया था जब तक ये लोग झारखंड के बारे में कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ऑब्वियसली वी गॉट टू नो कि इनका जो एक्टिविज्म है ना वो बहुत सिलेक्टिव है, इनका जो आउटरीच है वो भी बहुत सिलेक्टिव है। इनको प्रॉब्लम है आरएसएस से, इनको प्रॉब्लम है हिंदुत्व से, इनको शायद प्रॉब्लम है देश से भी, और इसलिए शायद ये कुछ बोल नहीं रही है। बट क्योंकि ये चीज पकड़ी गई इनकी और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में फैलने लगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई झारखंड जाके ये थोड़ा सा तो फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा नाटक करके दिखाना ही पड़ेगा कि नहीं मैं हूँ स्टूडेंट्स के साथ। घंटा अब सही सही बता दो कि झारखंड की सरकार ने तुम्हें कौन सी घुट्टी पिला रखी है? क्योंकि सेम प्रॉब्लम पे अलग अलग डिमांड कैसे हो सकती है भाई तुम्हारी? नौटंकी देखी ना। अब मेरा एक सवाल है, जैसे ही ये वामपंथी किसी भी प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं वहां एक ढांग ढकोसले क्यों शुरू हो जाते हैं? कभी किसी को चपत पड़ने लगती है, किसी के इंक गिरने लगती है। आप इसे पहचान रहे हो ना? ये वही नेहा बोरा है जो खा खा के अपनी भूख हड़ताल में आलू का बोरा हो गई थी। उसी आयशा की अध्यक्ष है जो कभी भारत से आजादी, कभी उमर खालिद की आजादी और कभी ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते रहती है। अब ये प्रोटेस्ट जो 1 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था, ये मैडम यहाँ आई और जैसे ही सारे एचडी कैमरे इसके ऊपर लगे हुए थे उसी समय इसके ऊपर कोई इंक डाल के चले जाता है। अब उसे पकड़ा जाएगा तो कुछ आएंगे कि आरएसएस बीजेपी से कोई ना कोई लिंक निकाला जाएगा। जैसे जब अभिजीत दिप्के को कभी चपत पड़ गई थी, कभी इंक पड़ गई थी, वहां भी ये नाटक नौटंकी करी गई थी। अब कुछ ही दिन रह गए, इतने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में आजादी के नारे लगे और जैसे ही ये भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचेगा, यहाँ श्री राम और माता सीता के बारे में अभद्र बातें भी कही जाने लगेंगी। ये तिट्टे और वामपंथी की अटेंशन के लिए कितना भी गिर सकते हैं और किसी भी प्रोटेस्ट को भी गिरा सकते हैं। तो सरकार को जांच करनी चाहिए क्यों इनके आते ही हर प्रोटेस्ट में ये ढांग ढकोसले शुरू होते हैं। क्या आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? जो लगता है कमेंट करके जाओ, एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। दोस्तों, याद है ये लड़की नेहा बोरा जो जंतर मंतर पर आजादी आजादी के नारे लगा रही थी? ये मैडम अभी झारखंड पहुंचती है। पहली बात तो झारखंड में बच्चे इसको घुसने नहीं देते हैं, जबरदस्ती करके कैसे भी स्टेज पे चढ़ जाती हैं। उसके बाद स्टेज से भी इनको नीचे भगा दिया जाता है और वहां पे पहुंच के इनकी डिमांड सुनिए। देखो, जंतर मंतर पे इनकी डिमांड्स क्या थी नीट को एग्जाम को लेकर कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, बीजेपी को देश से हटाना है, आरएसएस को हटाना है। लेकिन जब ये झारखंड पहुंचती है तो इनकी डिमांड्स बदल जाती है। झारखंड के लिए कहती है कि जो एग्जाम खराब हुआ उसको दोबारा करवा दिया जाए। दूसरी चीज, जो ऑफिशियल्स थे उनको भी हटा दिया जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए उनकी पोजीशन से। तीसरी चीज, ये पुअर स्टेटस को डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, ये इनकी डिमांड है झारखंड को लेकर। हिपोक्रेसी देखो इस बंदे की, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे, उसके बाद मोदी जी को हटाओ, अमित शाह को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। लेकिन झारखंड में इनको कोई इस्तीफा नहीं चाहिए और ये है इनका सच। और ये लोग देश में रह के किस तरह से देश विरोधी नारे लगा रहे हैं वो सब हमको दिख रहा है। खैर, ये ऐसे ही नहीं गई है झारखंड से, किसी बच्चे ने इनके ऊपर इंक भी फेंक दी जिसकी वजह से इनको वहां से जाना भी पड़ा। खैर, जो भी है, झारखंड के बच्चों ने बहुत अच्छा किया जो इन जैसे लोगों को अभी तक अपने प्रोटेस्ट में नहीं घुसने दिया और प्रोटेस्ट को खराब नहीं करने दिया। बच्चों की डिमांड्स बहुत सिंपल है कि वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना
चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं। उन्हें किसी रेजिग्नेशन से मतलब नहीं है, कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए उन्होंने, और ना ही प्रधानमंत्री को गाली दी, अभद्र भाषा का यूज किया। इसी वजह से आज जो झारखंड का प्रोटेस्ट है वो अभी तक खराब नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत। टॉप मॉडल्स में से एक हैं जिनके की कई हजार मेंबर्स हैं और उसके जरिए आपकी आमदनी होती है। ये कैसे काम करता है? इंस्टाग्राम ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। आप अगर लेंगे, अगर आप पैसे पे करेंगे तो आपको अर्ली एक्सेस या एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सर, आपने as per your statement, you said that do not vote for Congress. So it's clear that you are not in for alliance in Goa. वो चाहते हैं क्या? आप हमारा करा दो उनसे। वो चाहते हैं क्या? आप हमारा करा दो उनसे। Hey, I've seen this one. This is a classic. गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। पहले वीडियो देखिए। आप चले आइए, समर्थन करिए जी। चलिए, आपके ट्रिप चल रही है, समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं। इस पर क्या? हम बिल्कुल उसी का प्लान कर रहे हैं अभी, लेकिन क्योंकि 36 दिनों का आंदोलन था, किसी को जरा भी आराम नहीं मिला था, तो लोग थोड़ा अपना घर चले गए थे, बीमार हो गए थे, सारे रिकवर कर रहे। रत्ना भी बीमार हो गई। रत्ना का पहले मुझे मैसेज आया कि तू बीमार है, ये तो मीडिया में पता चल जाता है, हम लोग भी तो बीमार है, हमारे ऊपर कौन ध्यान दे रहा है। इसको पूछा गया कि दिल्ली में तो तुम लोगों ने बहुत आंदोलन कर ली, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले ली क्योंकि वहां पे बीजेपी सरकार है। अब सेम प्रोटेस्ट हो रहा है झारखंड में। यहाँ पे भी स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट है, यहाँ पे भी पेपर लीक का ही प्रोटेस्ट है। तो यहाँ पे तुम लोग आओगे कि नहीं? फिर इसने बोला कि हम सारे के सारे बीमार पड़ गए, एक साथ सारे के सारे बीमार पड़ गए। अब मैं दिखाता हूँ इनका असलियत। इन लोगों को देख के कहीं से भी लग रहा है कि बीमार है, लग रहा है बीमार है। ये लोग मौज मस्ती में बिजी है। इनके घर में भर भर के पेटी आ रहा है और कह रहा है कि हम बीमार है। अभी भी अगर इनके मानसिकता कोई छात्र समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ तुम छात्र कहने का लायक नहीं हो। समझो मेरे भाई लोग। जय हिंद। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। समझ गया? क्या बोलती पब्लिक। The next day. हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है क्या बोलती, सॉरी ब्लैंक हो गया मैं, लेकिन हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है क्या बोलता इंडिया। क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलता इंडिया। झारखंड के छात्रों ने साबित कर दिया कि हर किसी की परवरिश गंदी नहीं होती। नेहा बोरा जैसे लोग जो झारखंड प्रोटेस्ट को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, उसे धक्के मारकर स्टेज से उतार दिया और करारा जवाब दिया है कि हमारे मंच से देश विरोधी, धर्म विरोधी और जाति विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए। न ही जेएसएससी आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन किया जाए। तो अगर आप सच में नहीं हो तो इन छात्रों का समर्थन करो। धीरे धीरे बड़ी चली भाई, ये इंसान E20 के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, E20 कंपैटिबल गाड़ी के साथ। पहले तुम जरा ये वीडियो देखो। ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। भाई इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है E20 कंपैटिबल। राहुल गांधी जी, अगर आपको नहीं था तो कम से कम वो गाड़ी तो ले लेते जो E20 कंपैटिबल नहीं है। ये है तुम्हारा पढ़ा लिखा लीडर। तुम कहते हो कि ऐसा इंसान पीएम बनेगा। भाई फिर तो इससे अच्छे हमारे मोदी जी हैं। मतलब तुम कहते हो कि उनकी फर्जी डिग्री है। पहली बात तो नहीं है फर्जी डिग्री, मगर चलो मान लो है भी, तो कम से कम ऐसे तो नहीं है। भाई मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि कौन लोग इसे सपोर्ट करते हैं। कैसे कर लेते हो तुम ऐसे कार्टून को सपोर्ट। भैंस की आग जो ये गाड़ी वीडियो लेकर बना रहा है, उसको E20 पेट्रोल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई तूने उसका गैस टैंक खोला क्यों? मतलब वजह क्या थी? पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे थे? क्या ही बोले नेहा बोरा के बारे में? है कौन पहले? ये ऐसा की अध्यक्ष है, ऐसा जो संगठन, ये जो वही है ना जिन्होंने नारे लगाए थे 2013 में, अब्दुल गुरुम से तेरे कातिल जिंदा है, ये वही है ना। ये यहाँ पर क्या करने आई है? ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। ये यहाँ पर ऐसे लोगों को अगर ये लगाते देश थोड़े नारे अगर ये लगाएंगे यहाँ पर, तो ये ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ पे छात्रों के लिए प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपना जो इनका मुद्दा है, उमर खालिद को सपोर्ट जो इन लोग कर रहा है, बस यही इन लोग का असली मुद्दा है। ठीक है, उन लोगों को किसी भी तरीके से निकालना, इन लोग को जेल से जो उन लोग उमर खालिद हैं, सरजिल इमाम, बस इन लोग का कोर मुद्दा उन लोग का वही है। ये सब एक मात्र बहाना है।
जुनैद भाई की एंट्री हो चुकी है झारखंड में, आओ देखो। प्रकार से यहाँ पर भी हम सेवा दे पाए, क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी के जो पेपर के उसमें वो धांधलेबाजी हुई है, उसकी सीबीआई जांच की। इन लोगों पे जनता का इतना प्रेशर पड़ चुका है कि कहीं भी जाते लोग इनसे ही पूछते भैया झारखंड का क्या हुआ, पंजाब का क्या हुआ, इन पे जवाब तो है ही नहीं। सोच रहे यार बेइज्जती तो बहुत हो रही है, एक काम करते हैं चक्कर मार आते हैं। और वो जो टाइफाइड वाला उसको तो आपने देख लिया होगा कैसे बोतलें चला रखी है उसने, सुबह उसकी कोल्ड ड्रिंक चल रही है और शाम को उसकी अमृत। नेहा बोरा है और कल इन पे किसी ने इंक फेंक दी, और ये वही नेहा बोरा है जो कल नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन मांग रही थी, और आज जब बात झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की आई तो बस एकमात्र री एग्जाम चाहती है। इतना सेफ प्ले भाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और उसके बाद कैसे कह दूं मैं कि ये आप और कांग्रेस के थ्रू फंडेड नहीं है। करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए, ताकि वहाँ के स्टूडेंट ने लाख मना किया था कि उनको उनके प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिक्स और तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये मैडम अपनी ढपली गैंग के साथ आती है, विधानसभा मार्च निकालती है और बीजेपी आरएसएस करने लग ही जाती है। हाँ, इतना सिर्फ इनकी नहीं फेंकी गई, इनको बेइज्जत करके स्टेज से भी उतारा गया था भाई। थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और जो भी आप लोगों को बेस्ट पार्ट लगा हो वीडियो का वो कमेंट में जरूर से लिख के बताना, और हम सभी का कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।